हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो। और इसमें हम कंप्लीट टाइप को कवर करेंगे। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस रखे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण टाइप है, यानी रेशियो का कंप्लीट टाइप। जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का एग्जाम जो होने वाला है, आरपीएफ का भी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे, कंप्लीट रेशियो। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले लिखा है कि इसमें यदि 40 बिस्कुट को 7:3 में विभाजित किया जाए जाए तो सबसे बड़े वाले की हिस्सेदारी क्या होगी। यहाँ पे जाए लगेगा। तो पहले रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब ये होता है किसी समान राशि को, कोई इक्वल राशि रहेगी या समान मात्रा रहेगी, उससे हम तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं उसका जो संबंध बताते हैं उसे रेशियो कहते हैं। यानी किसी का अगर रेशियो निकालना है तो जैसे किसी का वजन है 40 किलो, तो अगर इसका रेशियो किसी से निकालना है तो हम कहेंगे कि जो उसकी माँ है वो 25 साल है। तो ये रेशियो नहीं होगा क्योंकि ये समान मात्रा नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये वजन है और ये साल है, वर्ष है, यानी एज है। ठीक, ये किसी की एज है, उम्र है। तो एज से हम किलोग्राम को मतलब नहीं डिफाइन कर सकते। यानी ये सेम होना चाहिए। यानी ये किलो है तो इसको भी किलो में ही होना चाहिए। अगर ये वर्ष है तो इसको भी वर्ष में होना चाहिए, यानी समान मात्रा होनी चाहिए। जैसे रुपया का संबंध हम रुपया से बताएंगे। ठीक, इसको डॉलर से नहीं बता देंगे। अगर इसको बताना भी है तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तभी होगा। जैसे ये 40 किलो हम किसी का वजन है, तो हम किसी का वजन अगर लेंगे और तो हो सकता है 100 ग्राम ले, 200 ग्राम ले, तो उसको हम चेंज करेंगे। और रेशियो कभी भी बटे में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। उसको सिंपल से लिखना होगा, जैसे 3 4 5 कुछ भी, जैसे पूर्णांक के रूप में लिखना होगा। पूरा अंक इसमें होना चाहिए। इसको तो भाग करेंगे दशमलव में आएगा, लेकिन उसको पूर्ण अंक में बदलना होगा, उसे ही हम रेशियो कहते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 40 बिस्कुट को 7:3 में विभाजित किया जाए या जाए रहेगा तो सबसे बड़े वाले की हिस्सेदारी क्या होगी। यानी 7:3 में विभाजित किया जाए 40 बिस्कुट को, यानी 7 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा 10, और 10 का मान यहाँ पे कितना दिया है 40। इसी रेशियो को 40 को ही ये 7:3 के रूप में लिखा गया है तोड़ के। ठीक, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4। तो पूछा है कि सबसे बड़े वाले की हिस्सेदारी, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 7 3 में से, तो सबसे बड़ा है हमारा 7। तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 4 गुणे 7 यानी 28, 28 हो जाएगी। अगर ये हमें पता करें कि सबसे छोटे वाले की क्या होगी हिस्सेदारी, सबसे छोटे वाले की हिस्से तो होगी 3, और 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 में 4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो हमारा जो ये राइट आंसर होगा 28। सबसे बड़े वाले की पूछ रहा है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि मोहन और सोहन को 11:13 के अनुपात में 96 गेंद बांटे गए तो सोहन के हिस्से में गेंदों की संख्या पूछी है। तो वैसा भी सवाल वही है कि 11:13 के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक, 96 गेंदों को, तो टोटल गेंद कितनी होगी इसमें 24। 24 का मान जो है 96 दिया है, तो 1 का मान कितना होगा 24 का 4 गुना है 96, तो 4 होगा। अब पूछा है सोहन, तो सोहन, मोहन ये है, सोहन ये है, तो मोहन का यहाँ पे 11 दिया है, सोहन का यहाँ पे 13 है। तो सोहन के हिस्से में गेंदों की संख्या पूछी है, यानी 1 यूनिट का मान 4 है, तो 13 यूनिट का मान कितना होगा 13 यूनिट का मान होगा 13 गुणे 4 यानी 52। 13 चौका 52। तो यहाँ पे सोहन को पूछा है तो हो जाएगा 13 चौका 52। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ये वैल्यू दिया है, ये 96 किसका मान है 96 ये टोटल का मान है, टोटल गेंद, तो यानी होगा 24। अब पूछा हमसे किसका गया है, जिसका पूछा गया उससे गुना करेंगे। तो सोहन का पूछा गया, तो सोहन कितना होगा, तो सोहन का होगा यहाँ पे 13, तो 13 के यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 का 4 गुना 96, 13 में 4 की गुना 52। और इसका एक शॉर्ट ये भी है कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले देखिए कि इसमें दिया क्या है और हमें पूछा क्या है। तो यहाँ पे पूछा है कि सोहन के हिस्सों में गेंदों की संख्या पूछी है, तो सोहन का यहाँ पे कितना है 13 है। तो यहाँ पे जितना भी आएगा सोहन का 13 का मल्टीपल ही आएगा। तो क्या 13 का मल्टीपल ये है, 13 का मल्टीपल देखिए, रुकिए,
क्या 44 13 का मल्टीपल है? नहीं। 96 13 का मल्टीपल है? 13 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 चौका 92, 13 पच्चीस 65, 13 चौका 78, 13 91 91 आ रहा है, ये नहीं है। क्या 13 72 का मल्टीपल है? 13 पच्चीस 65 नहीं है। तो 13 52 का मल्टीपल, हाँ 13 चौक 52, तो ये राइट आंसर होगा डी। कई सवालों को कई तरीके से लगा सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा ये सभी। इसमें हम कंप्लीट आपको बताएंगे, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट। जैसे इसमें दिया है अगला कि ए बी और सी के बीच 625 रुपये 10:9:6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो हिस्से का अनुपात निकालने के लिए पहले हमें बी का हिस्सा निकालना होगा, फिर सी का हिस्सा निकालना होगा, फिर उन दोनों का अनुपात लेना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया है? 10 9 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25। तो ये जो 625 है ये किसका मान है? ये 625 कितना मान है? 25 का मान है। हमें निकालना कितना है? तो पहले हम बी का निकाल लेते हैं, फिर सी का, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो बी का पूछा है, तो बी का यहाँ पे कितना दिया है? बी का यहाँ पे 9 दिया है और सी का यहाँ पे 6 दिया है। तो 9 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 का ये 25 गुना है, 25 में 9 की गुना करेंगे 225। और सी का अगर पूछे तो वही 625, 25 की वैल्यू दी ही है। अब पूछा हमसे कितना है? सी का मतलब 6 का मान। ये 25 का 25 गुना है। अब 25 में 6 की गुना करेंगे तो 150, और इसका रेशियो हमें लेना है दोनों का। बी और सी का पूछा है रेशियो ना, तो यहाँ पे कितना होगा? 225, यहाँ पे होगा 225, और यहाँ पे कितना होगा? 150। तो कितना होगा? 25 नवा 25 छक्का, इसको काटेंगे 3 और 2। तो हमारा बी और सी का जो रेशियो आया है वो 3:2, यानी 3:2 आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि 10,000 रुपये को ए बी सी के मध्य 1/2, 1/5, 1/10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा पूछा है इसमें। तो इसके लिए हम आपको पहले ही बता दें कि ये जो रेशियो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इसको हमें पूर्णांक में पूरे अच्छी तरह व्यवस्थित करना होता है। अंक में ये दशमलव में नहीं हो सकते, ये बटे में नहीं हो सकते, ये सिंपल सा रेशियो में होंगे। जैसे 2, 3, 5, इसको ये हम नहीं कह सकते कि 2.5, ये 3.5, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको सही ढंग से हमें रेशियो में करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया है कि 1/2, 1/5 और 1/10। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे की संख्याएं होती हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं और उस संख्या से सभी को हम गुना कर देते हैं। तो जब गुना कर देंगे तो वो संख्या पूर्णांक प्राप्त हो जाएगी। या तो हम ऐसी संख्या, या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो नीचे की संख्याएं हैं ऐसी संख्या से हम गुना करें जो सबसे कट जाए। तो सबसे बढ़िया होता है कि एलसीएम ही ले लें। तो 2, 5, 10 का एलसीएम 10 होगा, ठीक। एलसीएम हमारा 10 होगा और 10 में हम सभी से गुना कर देंगे। इसमें भी 10, इसमें भी 10, ठीक, इसमें भी 10। इसको काटेंगे तो आएगा 5 रेशियो, इसको काटेंगे आ जाएगा 2, इसको काटेंगे 1, यानी 5:2:1। इसमें पूछा है कि तीनों को इतना में मतलब 10,000 रुपये बांट दिया जाता है। तो तीनों का मान कितना होगा? 5 2 7 1 8। तो 8 की वैल्यू यहाँ पे दी है 10,000, 10,000 8 की वैल्यू दी है। और हमसे पूछा कितना है? बी का हिस्सा, बी का 1/5, यानी यहाँ पे 2 का पूछा है वैल्यू। तो उसको काटेंगे कितना आएगा? 2 में 4 की गुना और 1 कटेगा 2500, ठीक। तो आज हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2500, ठीक। अगर ऑप्शन से करना चाहे तो ये ऑप्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अगर बी का हिस्सा अगर हम पूछें तो बी का मल्टीपल तो सभी है, तो इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो आप जितनी जल्दी ऑप्शन को भी देखेंगे, सवालों को भी देखेंगे, जितना फास्ट रहेंगे उतना तेज कर पाएंगे। अगला, यदि राजू जय विनय के बीच इतना रुपए को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो राजू और जय के पैसों का अनुपात क्या होगा? तो वैसे सेम सवाल जो तीसरा हम कराए थे उसी तरह का है। तो 15 6 5 को, यानी 10,000 जो 400 है डायरेक्ट करते हैं। कितने की वैल्यू है? 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। फिर हमसे पूछा क्या कि राजू और जय के पैसों का अनुपात। तो पहले हम राजू का निकाल लें, फिर जय का निकाल के उसका रेशियो लगा देंगे। तो राजू का कितना है यहाँ पे?
राजू पहले है तो राजू का यहाँ पे 15 दिया था, यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर काटना चाहें ये है 400 गुना, ठीक। यहाँ पे 4 गुना 4 से 24, 4 दूना 9 10, तब 400 में 15 की गुना करेंगे तो आएगा 6000, 15 चौका 60। अगर यहाँ पे जय की बात करें तो यहाँ पे 10,400 बटे 26 गुणे जय का पूछा है, ठीक, हमसे जय का पूछा है। तो जय का यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पे बीच में जय है, 6 दिया है तो 6 की वैल्यू, तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 ये हो जाएगा, 6 में 400 गुना करेंगे आएगा 2400। अगर राजू और जय का रेशियो निकालना चाहें तो यहीं से निकाल दें, चाहे वहीं से निकाल सकते हैं। तो 6024, ठीक, 2 जीरो 2 जीरो। अगर इससे काटना चाहें तो अगर 6 से काटना चाहे, 6 दहा में 60, 6 चौक 24, उससे काट ले क्या सीधा, 12 से काट लेना, 12 25 60, 12 दूनी 24, तो आ गया हमारा राइट आंसर 5:2। तो राइट आंसर होगा 5:2। अगला, हाँ, जैसे अभी आ गया कि 40 ग्राम और 3 किलो में अनुपात क्या होगा। तो यानी अगर हम रेशियो, आप जान रहे हैं कि अगर कोई रेशियो हम निकालते हैं तो समान राशियाँ से निकालते हैं, यानी समान मात्राओं से निकालते हैं। जैसे अगर ये 40 ग्राम है तो उसे हमें अगर हम इसको बदलना चाहें किलोग्राम को, तो हम 40 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक। और अगर हमें 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम इसको बदलेंगे। तो हम काम करते हैं कि सबसे आसान रहेगा कि हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो ये 40 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 3 किलो में 3 गुणे 1000 ग्राम, ठीक। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो इसका अगर यहाँ पे काटे तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1 आएगा, तो 25 में 3 की गुना करेंगे आ जाएगा 75, 1:75 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो ये एक तरीका और भी है। जैसे हमने क्या बदला कि इसको हमने ग्राम में बदला। अब एक काम करते हैं कि हम इसे किलोग्राम में बदलते हैं, तो देखिए आंसर आता है कि नहीं। तो ये 40 किलोग्राम 40 ग्राम है और ये 3 किलो है। काम करते हैं कि इसको भी हम किलो में बदलते हैं। जब हम किसी ग्राम को किलो में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, और यदि हम किलो को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। तो हमें बदलना है किलो में, 40 को किलो में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 से भाग देना होगा, ठीक। तो ये किलो में हो जाएगा, ठीक। तो उसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/25। तो 1/25 और 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रेशियो मतलब सही ढंग से लिखा नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं ले सकता। तो आपको बताए थे कि नीचे कैल्शियम ले लीजिए, 1/25 कैल्शियम 25 ही होगा। तो यहाँ पे 25 की गुना यहाँ भी कर देंगे और यहाँ पे भी 25 की गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 25 में 3 की गुना करेंगे, 1:75 आ जाएगा। तो राइट आंसर ये 1:75 ऐसे भी होगा। अगर एक तरीका अगर जो आया था हमारा, जैसे 1/25:3 आया था, तो इसको सीधा भी कर सकते थे। 2 रेशियो में क्या होता है, अगर ये ऐसे रेशियो दिया है तो उसको सीधा सीधा गुना कर दें, इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें। तो 1 में 1 की गुना करेंगे 1, 25 में 3 की गुना करेंगे आएगा 75, ठीक। अगला, अब जैसे आगे इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 50 ग्राम और 2 किलो में अनुपात क्या होगा। तो ये 50 ग्राम है, इस किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देते हैं, 2 में 1000 ग्राम, 2 किलो गुणे 1000 ग्राम, तो आ जाएगा 2000 ग्राम, ठीक। इससे काटेंगे तो इसका है 20 गुना, ठीक। और इसका आ जाएगा 1 अनुपात यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 20 में 2 की गुना करेंगे आ जाएगा 40, तो 1:40 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसको जो दूसरा तरीका बताया था उससे भी कर सकते हैं, इसको हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना होगा, तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन आसान यही रहता है कि इसको बदल लें। अगला, अब आ गए कि 6:5, 7:10 और 4:5 और 3:5 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसके लिए पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6/5 दिया है, यहाँ 7/10 दिया है, यहाँ पे 4/5 दिया है और यहाँ पे 3/5 दिया है। इसको ऐसे लिख देना, ये कामा अनुपात नहीं है, कामा है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये कामा है। तो इन सवालों को करने से पहले ना हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर एक होता है कि अगर हम नीचे की संख्या देखें तो देखिए 5 10 5 5, अगर हम किसी का संख्या को बड़ा या छोटा देखना है
तो अगर हम उस संख्या का वर्ग कर दें या क्यूब कर दें या किसी संख्या से गुना कर दें समान संख्या से, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका गुना भी बड़ा होगा, उसका गुना भी बड़ा होगा, उसका वर्ग भी बड़ा होगा, उसका क्यूब भी बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें 5, 10, 5, 5, अगर इनका एलसीएम लें तो 5, 10, 5, 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक, अगर हम इसमें 10 में सब में गुना कर दें, अगर इसमें 10 में गुना कर दें, इसमें भी 10 में गुना कर दें, इसमें भी, तो कितना आएगा 5 में 2 की 10 में 5 का भाग देंगे आएगा 5 दूनी 10, 2 में 6 12, फिर इसमें 7/10 गुणे 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 4/5 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8, और यहाँ पे 3/5 में 10 के गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 3 6, तो हमारा आएगा 12 7 8 6। और यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। अगर किसी संख्या को हम समान संख्या में गुणा किए हैं, अलग तो किए नहीं है, समान किए हैं, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका अनुपात भी सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है हमारा 12, और 12 किसका वैल्यू है, 12 हमारा 6/5 का वैल्यू है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6/5। अगर सबसे छोटा पूछता तो ये सबसे छोटा कौन है 6, और 6 का जो मान क्या दिया है 3/5, तो राइट आंसर हो जाता 3/5 हो जाता, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिया है तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ठीक, अगला, हाँ, यदि A/B बराबर 5/7 दिया है, यानी रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब ही भाग होता है। जैसे A/B दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि A/B, पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या जो रेशियो के बाद होती है उसको नीचे रख देते हैं, तो यही रेशियो कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे A/B दिया है, यानी कितना दिया 5:7, यानी 5/7, यानी हम सीधा देख रहे हैं कि A की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है, अब B की वैल्यू यहाँ पे 7 दी है, तो हम A + B B - A नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर निकालने की यहाँ पे A + B और B - A, तो A का मान यहाँ पे 5 और B का मान यहाँ पे 7, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो आएगा 12, और यहाँ पे B का मान कितना है 7, और यहाँ पे A का मान कितना है 2, तो B - A पूछा तो 7 में से 5 घटा देंगे आएगा 2, और भाग दे देंगे तो आएगा 6, तो हमसे यही पूछा था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, हमसे इक्वेशन के बेसिस पे पूछ लिया है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के हम इसमें रख देंगे। तो ये इक्वेशन आपने 9, 10, 11 में पढ़ा ही होगा। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे x - y बराबर 3 दिया है और x + y बराबर 5, तो उसका रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस दिया तो जोड़ने पर लिख देंगे, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो ये जोड़ने पर क्या आएगा x 2x और 3 5 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में है तो आपको छोटे छोटे स्टेप छोड़ के चलने पड़ेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x + y की वैल्यू 5 है, तो x + y का मान 5 है और x की अकेली वैल्यू 4 है, तो हम ऐसी संख्या क्या जोड़ दें कि ये 5 बन जाए। तो y का मान हम 1 अगर रख देंगे तो यहाँ पे 5 बन जाएगी, या तो हम 4 की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे y और 5, तो कितना आएगा y में से 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है, तो हमसे पूछा क्या 2x + 3y बटे 2x - 3y, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y और यहाँ पे 2x - 3y पूछा है, तो 3y हो गया। यहाँ पे पूछा 2x यानी 2x, x की वैल्यू 4 यानी 2 × 4 तो आ जाएगा यहाँ पे 8, और 3y 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे केवल माइनस है, सभी संख्या सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 - 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 8 में 3 घटाएंगे 5, तो 11/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, हाँ, A/B 3:7 दिया है और B/C 7:8 दिया है, तो हमें A/B/C निकालना है। तो इन सवालों को देखने से पहले हमें इसमें सवालों में क्या देखना होता है कि इसमें जो एक का मान होगा वो सेम होगा, यानी 3 अंक होगा तो उसमें 2 रेशियो को सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए B भी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे B है, लेकिन यहाँ की वैल्यू जो है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, बराबर है। लेकिन आगे जब हम सवाल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे वैल्यू सेम नहीं रहती, तो उसको हमें बराबर करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो बराबर दिया है तो देख लेते हैं, यहाँ पे A/B/C यहाँ पे लिख दिया, तो A/B का वैल्यू 3:7 है, ठीक, और B/C का वैल्यू 7:8 है। इसमें भी मतलब सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक।
तो यहाँ पे अगर सीधा हम देख रहे हैं कि यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 दोनों में है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे मान लीजिए 8 होता, यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे 8 होता, तो हम इसको इसमें गुना करते, इसको दोनों को बराबर बनाते, तभी रेशियो ए बी रेशियो बी रेशियो सी तभी आएगा, वरना हम लिख नहीं सकते, क्योंकि बी की वैल्यू इसमें कुछ और रहेगी, उसमें कुछ और रहेगी, दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे तो सीधा है 3, इसमें भी 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और सी की वैल्यू 8 है, तो 3:7:8 आएगा। तो राइट आंसर होगा 3:7:8। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका राइट आंसर यही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो वैल्यू है वो समान नहीं हो। हाँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ए रेशियो बी 3:8, बी रेशियो सी 12:7, और यहाँ पे जो लिखा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू 8 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है, तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। अगर 8 में हम 3 की गुना करें तो 24 बन जाएगा। सबसे छोटी संख्या ऐसी ढूंढिए, जिसे बड़ी भी ढूंढ सकते उससे भी बन जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे। और 12 में अगर हम 2 की गुना करें तो ये भी 24 बन जाएगा, यानी इसमें हमें 3 की गुना करनी है तब आ जाएगा, और इसमें हमें 2 की गुना करनी तब ये बराबर हो जाएंगे। तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं कि ए रेशियो बी, इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, कई तरीके हैं। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे ऑप्शन से देखिए, हम ऑप्शन से पहले उठा रहे हैं ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे ए बी का मान यहाँ पे 3:8 दिया है, तो ऐसा रेशियो खोजिए जो 3:8 का हो। तो अगर यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन ये वाला, इसको अगर देखें हम कि 3:8 का, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक, 8 गुना, लेकिन 8 का ना एक भी गुना नहीं है, यहाँ पे 8 से सीधा 9 आएगा, तो ये राइट ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे अगर देखें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 3 का मल्टीपल 8 गुना है, तो यहाँ पे 8 गुना होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आगे चेक ही नहीं करेंगे। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ये 3 का मल्टीपल 14 है ही नहीं, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। 8 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो बी ऑप्शन भी गलत। अगर सी को देखें हम तो 3 का ये कई गुना है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 3:8 है, तो पहला ऑप्शन 9:24 को देखते हैं, तो ये 3 का 3 गुना है, ठीक है, ये भी 3 का 3 गुना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कह देंगे कि ये सही हो जाएगा, अब आगे और चेक करेंगे। यहाँ की बी की वैल्यू 12 है और 7 है, तो ये जो बी की वैल्यू 12 और 7 है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे बी कितना है 24 है और सी 14 है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो ये देखते हैं ये कितना गुना है इसका, ये इसका 2 गुना है और इसका भी ये 2 गुना है, यानी ये बराबर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ये वाला ऑप्शन सी। आगे चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन से ऐसे हो जाएगा। अगर हम बेसिक से लगाएं तो बेसिक से ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए रेशियो बी है, ये 3:8 है, ठीक, और ये बी रेशियो सी है 12:7। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये इसको हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम 3 की गुना कर दें, यहाँ पे 2 की गुना करेंगे, तो 12 में 2 की गुना 24, 8 में 3 की गुना 24, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे, बी भी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, तो इसको सेम होना चाहिए। यहाँ पे गुना कर दिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे 3 त्रिका 9, 3/24, ये रेशियो बी आ गया। और अगली संख्या बी रेशियो सी, इसकी गुना करेंगे तो 2 12 दूना 24 और 2 7 14, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 24, यहाँ पे भी 24, तो आ जाएगा 9, 24 और 14। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल को कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, तो हो सकेगा सी। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई का मान 2:3 है, तो यहाँ पे 4 7 है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू 7 3 है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो उस सवाल को हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, देख लीजिए एक बार, एक तरीका और है इसका करने का। जैसे यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे ए बी का मान 3:8 है, बी का 12:7, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए अगर यहाँ पे ऐसी संख्या हो कि ये बराबर ना हो, तो यहाँ पे जो स्थान खाली रहता है उसके आगे का वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ का रिक्त स्थान खाली है, तो यहाँ पे ये कब्जा कर लेगा, ठीक, अपने बगल का पड़ोसी, जैसे पड़ोसी अगर कोई नहीं रहता उस जगह पे तो पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे 12 रहेगा, तो 12 यहाँ कब्जा कर लेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा।
तो इसकी गुना करेंगे 12 में 3 की, यहाँ पे आएगा 36। 12 में 8 की गुना करेंगे 12 अट्ठा 96। अब 7 में 8 की गुणा करेंगे तो 8 7 56। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से गुना करें, 4 से काटे तो आ जाएगा हमारा 9। 4 में 96 का भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16। और 4 में 56 के भाग देंगे तो आएगा 4 करें 4 चौका 16, 4 चौका 16। यहाँ पे 9 अनुपात 14 अनुपात 14 आ जाएगा, 9 अनुपात 24 अनुपात 14 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कई तरीके होते हैं सवाल को बनाने में, जैसे इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 7, Z अनुपात 7 अनुपात 3 है। ठीक है, तो अगर इसको ऑप्शन से करें हम, तो जो देखिए अगर इसको ऑप्शन से हम करना चाहें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन से करने पे, यहाँ पे x y 2 और 3 है, और यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। ठीक, अगर ये देखिए ये इसका 6 गुना है 2 और 12 6 गुना है, लेकिन ये इसका 2 गुना का भी नहीं है, 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा है, यानी ये भी इसका 6 गुना होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 8 की जगह 18 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर देखें तो ये 6 गुना है, ये 8 गुना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे भी अगर देखें ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो यानी ये हो सकता है। ठीक, और आगे 4 अनुपात 7 से चेक करें, यानी वाई जेड, तो वाई यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 अनुपात 21। वाई और जेड चेक कर रहे हैं केवल ना, तो यहाँ पे वाई ये इसका कितना गुना है 2 गुना, और ये इसका कितना गुना है 7 गुना। ठीक, तो ये इसका 2 गुना, ये इसका कितना गुना है 3 गुना, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी 2 गुना होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिना कुछ कहे सही हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम ऐसे करना चाहें जैसे तरीके से, यहाँ पे x y z और w, यहाँ पे दिया है x y का मान 2:3, ठीक 2 अनुपात 3 दिया। ठीक, y z का मान दिया यहाँ पे 4 और 7 का, और z का मान दिया है यहाँ पे z का मान यहाँ पे दिया है कितना, रुकिए यहाँ पे z और w का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिखा है 7 अनुपात 3। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, यहाँ पे 3 कब्जा कर लेगा पड़ोसी, यहाँ पे भी 3 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे भी ये 7 है तो यहाँ पे 7 कर लेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 कर लेगा, यहाँ पे भी कोई नहीं है, इसके बराबर सभी अंक होने चाहिए। यहाँ पे 4 नहीं 4 कर लेगा, इसकी सभी गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8 7 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 3 12 7 12 7 कितना होगा 7 चौक 28, 28 का 3 गुना कितना होता है 3 बटे 24, 3 गुना 6 7 8 84। ठीक, और यहाँ पे 7 3 21 70 147, और यहाँ पे काटेंगे इसको करेंगे 3 3 9 63। इसको कितने से काटें, अगर इसको हम कुछ गलत है क्या यार, अगर जेड डब्ल्यू से 7 3 21 3 3 9 4 4, अरे यार नहीं हमने कुछ गलती कर दी थी, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, कुछ गलती हो गई थी, माफ़ करना। यहाँ पे देखिए ये इसका 6 गुना 2 अनुपात 3 को अगर देखें तो ये जो है ये 8 12, ये इसका 4 गुना है, ये भी इसका 4 गुना है। 7 4 7 को देखें तो 4 वाई जेड को देखें तो वाई 12 है, जेड हमारा 21 है, तो ये इसका 4 में 12 भाग देंगे 3 गुना, 7 में 21 में 7 का भाग देंगे 3 गुना, और जेड डब्ल्यू को लास्ट वाला देखें तो ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। ठीक, तो यही राइट आंसर होगा। वहाँ पे गलती क्या कर दी थी, वहाँ पे लगता है 2 गुना अच्छी कर दी थी, गलती हो गया था, तो यही हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 से काटेंगे 7 बटे 56 8 बार में, 7 का नाम 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 का नाम 7 7 9 63, तो 8 12 21 9 आ जाएगा। ठीक, करेक्शन कर लीजिएगा उसमें। अब जैसे ये सवाल है A/B 6:8 और 8:7 और A+B+C पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो A का वैल्यू 6 है, अब B का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे B का वैल्यू 8 है, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख रहा है कि A/B/C कितना होगा 6 8 7 होगा।
तो यहाँ पे पूछा है ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी कितना होगा, 8 में 6 14 रेशियो। बी सी पूछा है तो 8 में 7 15। तो ए और सी पूछा है तो 7 6 13 14 15 13, हमारा राइट आंसर होगा 14 15 13। अगला ए रेशियो बी 3:4 है, बी रेशियो सी 5:7 है, तो ए और सी का योग पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बी का वैल्यू 4 है और इसका 5 है, तो इसको हमें बदलना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पे अगर लिख दें ए, कई तरीके हैं सवाल को, उससे आप अगर इसमें 5 की गुना कर दें इस वाले में और इसमें 4 की गुना कर दें फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तरीके से लिखते हैं कि 3:4 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 5:7 बी और सी का, ठीक। तो यहाँ पे कोई कब्जा नहीं, तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 कब्जा कर लेगा। तो इसको गुणा करेंगे 5 या 15 5 चौक 20 7 चौक 28। इसको पूछा ए और सी का योग पूछा है, तो ये हो गया सी हो गया, 15 में 28 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 43। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, अब इस प्रकार के सवालों में देखिए ये आते हैं क्वेश्चन में अक्सर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 3x यहाँ पे दिया है बराबर 6y बराबर 7z, तो हमें x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम छुपा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3x है तो 3x को हम छुपा लेंगे, यहाँ पे 6y बराबर 7z इतना दिया है ना, तो इसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे। तो हमें निकालना है x की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको काउंट हम नहीं करते। जैसे हम किसी बारात में जाते हैं तो पहले सबसे पहले अपने मेहमानों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालनी है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो पहले दूसरों को खिलाओ, अपना नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको काट देंगे, ये छुपा है समझिए, ठीक। तो यहाँ पे बचा 6 और 7, जो संख्या बची उसके स्वयं में गुना कर दो। तो 6 में 7 के गुना करने को आएगा 42। फिर अगली स्टेप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए इसको छुपाएंगे, अब जो संख्या बची इसका इसमें गुना करेंगे, ठीक। अब इसको छुपाएंगे तो 7 में 3 के गुना करेंगे तो आएगा 21। अब z की वैल्यू को निकालने के लिए z को छुपाएंगे, अब बचा 6 और 3 इसकी गुना करेंगे आ जाएगा 18। तो हमें पूछा x y z, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 21 और 18, ठीक। 42 21 18 ऑप्शन में सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, यहाँ पे सेम वैसा क्वेश्चन दिया है कि 2p बराबर 3q, 2p बराबर 3q बराबर 5r। तो p प्लस q पी आर दिया है 6200, तो पी आर का योग पूछा है, यानी तीनों का योग, यानी p की वैल्यू निकालनी है तो p को ढक दीजिए। तो p को ढक देंगे तो बचेगा क्या, 3pq और 5r, ठीक। तो 3q 3 में 5 की गुना करेंगे आएगा 15, q को वैल्यू निकालना है तो q को ढकेंगे बचेगा 2 और 5, 2 में 5 की गुना करेंगे आएगा 10। r का वैल्यू निकालना है तो r को ढकेंगे बचेगा 2 3, 2 में 3 की गुना करके आएगा 6। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है कि पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो 6200 है। तो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू कितना है, p प्लस क्यू प्लस आर जोड़ देंगे तो 15 10 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, तो यानी 6200 जो है वो 31 का मान है। हमें पूछा क्या है, p प्लस आर का योग यानी जोड़ पूछा है, सम पूछा है p और r का। तो p 15 है और r 6 है, इनका जोड़ कितना होगा 21, और 21 की वैल्यू हमें पूछी है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना इसका गुना है, ये इसका है 2 गुना, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा 200, और 200 में 21 का गुना करेंगे तो आएगा 21 दूना 42 और डबल जीरो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आप प्रैक्टिस से करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं ये सब। और ये बहुत ही कंप्लीट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग हमने 28 क्वेश्चन रखे हैं, अभी सिक्कों का क्वेश्चन है इसमें, और बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि a/2 b/6 80/12, यानी a/2 और b/6 80/12। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्या यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे जो दिया है अक्षर दिया है यहाँ पे ना, तो ये जो नीचे संख्या लिखी होती है वो खुद उसका मान होती है। जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या हम दे दें कि x/5 y/16 और z/ कुछ और 3, तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो उसी का ऊपर वाली की वैल्यू होती है खुद की। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप जान लीजिए।
तो ये जो इसका मान होगा A/B/C, तो ये आ जाएगा 2/6/12। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/6/12 ही होगा। अगला अब जैसे इस प्रकार के सवाल में देखिए कि ये क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर कहा कि 130 रुपये को एक्स और जेड में इस प्रकार, एक्स और जेड में ना नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ एक्स और वाई भी रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना के बराबर कहा है। जैसे इस प्रकार के सवाल हम देखते हैं बराबर है ना, तो यहाँ पे बराबर में ही होगा। जैसे ये बराबर में है ना कि पी के हिस्से का 2 गुना, क्यू के हिस्से का 3 गुना और 5 के हिस्से का r गुना का मतलब बराबर है। तो बस सेम है, बस वही भाषा का फर्क है। अगर इसको हम करें ऐसे कि x के हिस्से का 2 गुना, x के हिस्से का 2 गुना का है तो यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे पहले दी एक बराबर है। और y के हिस्से का 3 गुना, तो y के हिस्से का 3 गुना और z के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, तो 4z हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो अब सीधा निकाल लेंगे ऐसे ही। यहाँ पे कहा कि y का हिस्सा कितना होगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं कि हमें पूरी वैल्यू निकालने की क्या आवश्यकता है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको ढक देंगे, y को ढक देंगे तो बचेगा क्या, 2 और 4। तो नहीं, अभी तो ऐसे नहीं करेंगे ना, इसमें वैल्यू दिया है टोटल की, तो हमें पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे x को पहले ढकेंगे तो बचेगा क्या, 3 और 4। तो x की गुना करेंगे तो आएगा इसकी वैल्यू 3 चौक 12, और y को ढकेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 यानी 4 दूनी 8, और फिर कितना आएगा, z को ढकेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 2 3 6। इन सब की वैल्यू हमें 130 दी है। अगर इसको हम ठीक तरह से काट लें, इसका 6 गुना 4 गुना 3 गुना, तो 6 4 3 यानी तीनों की वैल्यू यहाँ पे 130 दी है, 130 रुपये। तो 6 6 10 3 13 यानी 130 13 का मान है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे y की वैल्यू पूछी, तो y कितना होगा, यहाँ पे x है, y है, z है, तो y की वैल्यू यानी 4 के मान पूछा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये 13 का कितना गुना है, 10 गुना, और 10 में 4 की गुना करेंगे तो आएगा 40। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला अब जैसे इस प्रकार के सवालों में देखिए, यहाँ पे दिया है A/B+C बराबर 4/7। ठीक, यहाँ पे B/C+A बराबर 12/10 दिया है। ठीक, तो B+C का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A है, रेशियो को बटे में बदलेंगे तो यहाँ पे B+C हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 4/7। और यहाँ पे जो दिया है वो B/C+C यानी यहाँ पे दिया है 12/10। तो यहाँ पे अगर देखें ऐसे रेशियो में हम क्या करते हैं, अगर ऐसी संख्या दी रहती है तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए A है, B है, C है, यहाँ पे भी BCA यानी ABC दोनों दी है। अगर ये दोनों को हम जोड़ लें तो कितना होगा, तो इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो इन संख्याओं को भी रेशियो को जोड़ना होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो साथ में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो यहाँ पे अब लिखेंगे A/B+C आ जाएगा हमारा, 7 में 4 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11, और इसको करेंगे B/C+A, यहाँ पे आएगा 12/10 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 22। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 22। इसको रुकिए इस तरीके से लिख लेते हैं, रुकिए A/B+C 4/7, इनकी जो वैल्यू है वो है 7 4 11, A+B+C की है, और यहाँ पे B/C+A यहाँ की जो वैल्यू है 12/10 यानी ये कितनी है 22। तो देखिए यहाँ पे A+B+C की वैल्यू जो है वो 11 है, और यहाँ पे A+B+C की वैल्यू यहाँ पे 22 है। तो दो, क्योंकि यहाँ पे A+B+C दिया है, यहाँ पे भी A+B+C की वैल्यू 22 है और यहाँ पे 11 है। तो हम ऐसा क्या, किस संख्या में क्या किसका गुना कर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर इसमें हम 2 की गुना कर दें तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी, ये भी 22 ये भी 22। और हमसे पूछा है कि B/C यानी ABC हमें तीनों निकालना पड़ेगा या BC निकालना पड़ेगा, यानी हम अगर A/B/C भी निकालते हैं तो कितना हमारा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे A बराबर 4 दिया है, अब B+C का मान 7 दिया है। ठीक, यहाँ हम कितनी की गुना करें, 2 की, तो यहाँ पे भी 2 की गुना होगी A का मान निकालने के लिए। तो A का मान निकालने के लिए 2 की गुना यानी 2 चौक 8। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ पे किसी की गुना नहीं की गई, तो यहाँ पे 1 की गुना कर सकते हैं, 22 में 1 की गुना करेंगे 1 ही होगा। अब b का मान 12 दिया है, अब 12 में 1 की गुना करेंगे तो आएगा 12 ही आएगा। और यहाँ पे हमें टोटल की वैल्यू 22 दी है, ठीक। a प्लस बी प्लस सी 22 दिया है और ए बी का मान हमारा आ चुका है 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और सी का वैल्यू यानी यदि हम जैसे मान लें कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का जोड़ कितना है 22 है और दो ए बी की वैल्यू जो आई है 20 आई है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 22 माइनस 20 यानी इसका वैल्यू होगा 2। तो देखिए सब आ चुका है। यहाँ पे 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो यहाँ पे 22 था यानी सही है। यानी हमें फिर पूछा है कि हमें बी रेशियो सी कितना होगा, तो बी ये रहा और सी रहा, तो 12 और 2 का रेशियो पूछा है तो कितना होगा 6:1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है कि ए बी और सी को इतना इतना के अनुपात में इतना % की वृद्धि होने के बाद नया अनुपात क्या होगा। यानी अगर इस सवाल में हम ये देखें कि 6:4:7 दिया है, इसमें मैं यानी क्रमशः यानी इसमें 30% की वृद्धि करना है, इसमें 40% की वृद्धि करना है, इसमें 60% की। तो अगर देखिए अगर हम किसी संख्या में अगर 6 का 30% निकालें तो क्या आसानी से आप निकाल पाएंगे, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करें कि अगर इस संख्या में किसी संख्या की गुना कर दें, समान संख्या की, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, फिर भी तो यही संख्या आएगी। अगर हम इसमें 6, 4 और 7 अगर इस संख्या में हम 100 का गुना कर दें, यानी जितने का भी संख्या हम गुना करेंगे हमें उतनी ही आसानी होगी रेशियो निकालने के लिए। अगर आपसे हम कहें कि 6 का 30% निकालिए, तो ये आसान होगा, ये निकल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा के 60 कर दें, यहाँ पे 40 कर दें, यहाँ पे 70 कर दें, तो क्या इसका 30% निकल जाएगा ना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे क्योंकि रेशियो है तो रेशियो को काटेंगे फिर भी वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 10 की गुना कर दें तो यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे भी 10 की गुना और यहाँ पे भी 10 गुना, तो आ गया 60 40 70। अगर इसको फिर से काट देंगे तो 6 0 0 0 से काट देंगे तो आएगा 6 4 7, यही संख्या आएगी। यानी अगर किसी संख्या में हम रेशियो लेने पर किसी संख्या में समान संख्या से गुना करते हैं तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 30% की वृद्धि करते हैं, यानी अगर आप रेशियो पढ़े होंगे यहाँ पे 60%, यानी अगर 60 का 30% निकालें तो कितना होगा 0 0 कर दिया 36 का 18 यानी वृद्धि हुआ है 18 की वृद्धि, 60 में 18 की वृद्धि करेंगे कितना होगा 60 में 18 जोड़ देंगे 60 10 70 70 8 78, यहाँ पे हो जाएगा 78। अगर यहाँ पे 40 में 40% की वृद्धि हम कर दें तो कितना होगा 40 का 40% कितना होता है 16 होता है, ठीक। और 16 में 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा 56 हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि पूछ कहा है। और 70 का 60% कितना होगा 42 होगा, और 42 में 70 जोड़ देंगे तो कितना होगा 112, ठीक। 70 में कितना जोड़ देंगे 142, 7 11 112 होगा। अगर इस रेशियो को हम काटना चाहें तो ये किससे कट सकता है, अगर 2 से काटना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 9 18, यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूनी 4 2 8 16, यहाँ पे 2 5 10 2 6 12, यहाँ पे कितना आएगा 39 28 56, तो राइट आंसर होगा 39 28 56, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि अगर अगला टाइप है यहाँ पे, अगर 3700 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात कहा है। तो इस प्रकार के सवालों में है वैल्यू को एक्स मान के करते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है कि ए का रेशियो कितना है या बी का रेशियो कितना है या सी का रेशियो कितना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए बी और सी। यहाँ पे कहा गया है कि बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी बी को मिलते हैं 100 रुपये ज़्यादा ए से, यानी अगर इसकी वैल्यू एक्स मान ले तो बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी एक्स में 100 रुपये ज़्यादा, तो एक्स में 100 रुपये ज़्यादा का मतलब एक्स में प्लस 100 कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। और सी को बी से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी जो यहाँ पे सी है बी से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी
बी को कितना मिला है x+100। अगर इसको हमें 200 रुपये सी को देना है तो इसमें 200 जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो x+300 हो जाएगा। इसका होगा x+300 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा, सी को बी से 200 रुपये ज़्यादा। हो गया, यहाँ पे 200 में जोड़ देंगे, 200 में बी से 300, x+300 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल दिया है कि 3700 रुपये की राशि को तीनों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ें, x में तीनों को जोड़ेंगे 3x और 3 में 1 जोड़ेंगे 400। तो यहाँ पे होगा 3x + 400 बराबर कितना है, इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3700 दिया है। तो उसको काटेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट हम निकालते हैं। 37 में से 4 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 3300, और 3300 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1100। ठीक, x की वैल्यू हमारी 1100 आ गई है। तो यहाँ कहा है कि शेयरों का अनुपात कितना होगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी b की और c की। तो हम यहाँ पे फिर से मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 1100, यानी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x+100 है, यहाँ x+300 है। ठीक, तो आप लिखते हैं 1100 आई थी, यानी x a का मान a b और c, x का मान यानी 1100 हो जाएगा, और x+100 दिया था, यानी x की वैल्यू 1100 और 1100 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 1200, और यहाँ पे x+300 यहाँ पे दिया था, तो 1100 में 300 जोड़ेंगे तो आएगा 1400। तो इनका रेशियो अगर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से कट जाएगा तो कितना आएगा 11:12:14। तो राइट आंसर होगा 11:12:14। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, अब जैसे सिक्कों पे आधारित प्रश्न, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसमें दे देगी कि सिक्कों का अनुपात दे देगा और कितने रुपए के सिक्के हैं वो दे देगा, और उसका मूल्य दे देगा तो पूछ देगा कितने सिक्के थे, इतने रुपए के कितने सिक्के थे, या कितने सिक्के थे, यही पूछेगा। दूसरा टाइप ये होता है कि उसमें सिक्के दे देगा कि 1 रुपये 2 रुपये इतने सिक्के हैं, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, और कह देगा इनकी वैल्यू इतनी है, तो पूछेगा सिक्कों की संख्या क्या होगी, ऐसे पूछेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए कि 1 रुपये 3 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, तो यानी अगर एक बैग में इतना के अनुपात में सिक्के, यानी अगर हम 1 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये, यहाँ पे दिया है रुपये है, मतलब समझिए यहाँ पे दिया है 1 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये, और इनकी वैल्यू दी है सिक्कों की संख्या 1:4:3। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास 1 रुपये के 1 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल कितने रुपये होंगे, ये है कॉइन्स, ठीक, नंबर ऑफ कॉइन्स है, और ये है 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यानी 1 रुपये के 1 सिक्के, तो हमारे पास वैल्यू कितने रुपये आएगी टोटल, तो 1 रुपये के 1 सिक्के यानी 1 रुपये आएगी। ठीक, और 3 रुपया अगर हमारे पास 3 रुपये है और हमने उसके 4 सिक्के लिए हैं, ठीक, तो कितना होगा 3 चौक 12 रुपये, यानी 3 रुपये के 4 सिक्के यानी कितने रुपये हो जाएंगे 12, और 5 रुपये के 3 सिक्के कितने हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे दिया है जिसका मूल्य 112 रुपये, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे दे दिया होता कि सिक्कों की संख्या 112 है तो इससे हम निकालते, ये सिक्का है, और यहाँ पे हमने वैल्यू टोटल निकाला है, यानी 1 रुपये के 1 सिक्का तो 1 ही रुपये हुआ, 3 रुपये के यदि हमने 4 सिक्के ले लिए तो जैसे 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये, तो कितना होगा 12 रुपये, तो 5 रुपये के 3 सिक्के यानी 15 रुपये, यानी 112 वैल्यू इनके वैल्यू दिया है। ये टोटल रुपये कितने हैं, 12 में 1 जोड़ देंगे 13, 13 में 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 28। तो 112 जो है वो 28 का मान है, और हमें पूछा कितना है 3 रुपये के कितने सिक्के पूछा है, तो 3 रुपये यहाँ पे है और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है, तो हमें 4 का वैल्यू पूछा है, तो ये 28 का कितना गुना है 4 गुना, और 4 में 4 की गुना करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। और यही अगर पूछ देता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 1 सिक्के, तो यहाँ पे 112 बटे यहाँ पे 28 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 रुपये यानी 4 में 1 की गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। और यहाँ पे अगर पूछ देता कि 5 रुपये के कितने सिक्के, तो 5 रुपये पे 5 रुपये के यहाँ 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 4 आई है, तो 3 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 12 आती। ठीक, अगला,
देखिए अब ये अगला टाइप हो जाता है कि अगर देखिए 615 रुपये के सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के शामिल है जिनका मान क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। तो इसका जो आप हमें जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। आप हम कमेंट को देखेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। वो भी ऐसा ही है, थोड़ा दिमाग लगाइए आ जाएगा। अगला है जैसे कि यदि दो संख्याएं, ये अगला टाइप हो जाता है कि 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में हम 8 जोड़ दें तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याएं हमसे पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो संख्या यहाँ पे दी है 2:3 के। यदि इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। इस टाइप के सवाल जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम आपको पहला टाइप बताते हैं कि यहाँ पे ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, ठीक। इनका अनुपात में इतना जोड़ देते हैं तो ये इतना हो जाता है। यानी इसको अगर मान ले 2x, इसको मान ले भी 3x, इसको x मान लेते, ठीक। यदि हम प्रत्येक संख्या हम बोला है, यानी 2 में भी इसी संख्या को जोड़ेंगे, 3 में भी 8 ही को जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे जोड़ देंगे 8, यहाँ पे भी जोड़ देंगे 8। तो ये जो वैल्यू होती है वो 1:2 यानी 1/2 हो जाती है। तो हमसे संख्याएं पूछा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 2 में 2 की गुना करेंगे 4x और 8 की 16, इसका करेंगे 3x + 8 आ जाएगा 1 में। तो x की वैल्यू 4x, इसको 3x को इधर लाएंगे तो आ जाएगा x और 16 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा। इसमें कुछ गलत दिया है क्या यार। 2 8 16 और यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, अगर इसको ऐसे करें 1:3 8 आ जाएगा। 2x + 8 3x + 8 बटे 1/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 3x प्लस मैं लगता है यहाँ पे कुछ गलती है। यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा 2:1 होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे होगा 2:1 होगा। तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे बटे यहाँ पे 3x माना था, इसमें भी प्रत्येक संख्या में बोला 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 2/1। इसकी संख्या इस गुणा करेंगे, इसके 2x + 8 2 3 6 2 8 16। तो हमें लगता है कुछ सवाल में गलती है, ये माइनस में नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पे आ जाएगा -4x, यहाँ पे घटेगा तो आएगा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक। और तो 2 आ जाएगी तो ये 2 दूना 4, 2 3 6 आ जाएगी। ऐसे ही सवाल होगा, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, गलत दिया है डाटा लगता है। इसको हम देख के आपको बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक। अगली क्लास जब हम लाएंगे मैथ की तो उसमें दूसरे में ये बता देंगे। तो ये देखिए जैसे ये भी सवाल वैसा ही है। राम और श्याम की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय इतना है, तो यदि वो प्रत्येक कितना रुपए बचाते हैं तो राम की आय बताइए। यानी ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि आय जो होता है, इनकम हमारा जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी जितना भी हम कमाते हैं वो क्या करते हैं, या तो खर्च करते हैं या तो बचाते हैं, सेव करते हैं। यानी यदि हम जैसे मान लीजिए हमने 10 रुपये लिए, उसमें से 5 रुपये 10 रुपये हमारे पास है, हमने से 5 रुपये खर्च कर दिए और 2 रुपये बचा लिए, ठीक। तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी। यानी हमारे पास अगर 10 रुपये है, हमने 5 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास बचा कितना, 5 ही रुपये बचा। और यदि हमने मान ली कोई संख्या हमें नहीं पता, मान लीजिए हमारे पास 5 रुपये खर्च कर दिए और 2 रुपये हमने बचा लिए, तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी, 7 ही रुपये थी। तो ऐसे ही अगर हम एक्सपेंडिचर में हम सेविंग जोड़ देते हैं तो हमारा इनकम टोटल निकल आता है। और यदि ऐसे समझिए, यदि हमारी इनकम 5 रुपये है, मान लीजिए हमारी इनकम 15 रुपये है, ठीक।
उसमें से हमने 7 रुपये खर्च कर दिए तो हमारा सेविंग कितना होगा? 8 ही होगा। यहाँ पे इनकम हमारा 15 है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 7 है, तो यहाँ पे 7 होगा। और सेविंग तब कितना हो जाएगा? तो इसको बराबर इधर ले आएंगे तो कितना आएगा सेविंग हमारा? 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारा इनकम 15 रुपये है और सेविंग मान लीजिए हमारा 6 रुपये है, ठीक, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? यानी टोटल इनकम हमारा था 15 रुपये, उसमें से हमने 6 रुपये बचा लिए, तो हमने खर्च कितना किया? 9 ही रुपये तो खर्च किया। तो उसी प्रकार ऐसे सवाल भी ऐसे ही बनेंगे। ये 2 तरीके से बनते हैं। अगर हम बेसिक से बनाना चाहें तो यहाँ पे राम और श्याम की आय है, तो यहाँ पे इसको 2x मान लेंगे, यहाँ पे 3x मान लेंगे। यदि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को सेविंग को घटा देंगे, यानी अगर हम किसी की आय में से उसके सेविंग बचत को घटा देंगे तो उसका एक्सपेंडिचर निकल आएगा। यानी अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, उसमें से हमने 6 रुपये बचा लिए, तो हमारे पास खर्चा कितना हमने किया? 10 रुपये में से हमने 6 रुपये बचा लिए, तो हमने 4 ही रुपये खर्चा किया। तो उसी प्रकार 100 रुपये बचाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? 2x/3x। तो इसमें से हमने 100 रुपये बचाए, यानी माइनस करेंगे। 1000 रुपये प्रत्येक में से कहा है, तो यहाँ पे भी घटाएंगे। तो ये कितना होगा? 3:5, यानी 3/5, ठीक। और यहाँ पे अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 5 में 1000 की गुना करेंगे तो 5000, और 3 में 3 की गुना करेंगे 3 का 9x, और 3 में 1000 की गुना करेंगे 3000। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। 10 में से 10x 9x, इसमें से घटाएंगे तो आएगा x, और ये 3000 है, तो ये जो 5000 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -3000 और प्लस 5000 कितना होगा? 2000। तो x की वैल्यू जो आई y हमारा 2000, ठीक। तो हमारा कहा है कि राम की आय बताइए, तो राम की आय कितना है? यहाँ पे हमने 2x माना था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2000 है, तो 2 × 2000 यानी कितना आएगा? 4000। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे हमसे पूछ देता कि श्याम की कितनी है, तो श्याम की यहाँ पे 3x है, तो 3 में 2 की गुना करते 3 दूनी 6000 तक होती। अगर इसका शॉर्ट मेथड देखें हम कि यहाँ पे 2:3 है, यहाँ पे 3:5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। यहाँ पे ये हो गया इनकम का, यहाँ पे हो गया ये एक्सपेंडिचर का, यानी खर्च का। अगर देखिए ये जो दोनों रेशियो है, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस हमारा 1 का है, इसका भी डिफरेंस हमारा 2 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड में, शॉर्ट ट्रिक वाले में, हम डिफरेंस को बराबर करते हैं। तो हम डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुना करना होगा, यानी 2 में 1 की गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी तो ये बराबर हो जाएगा। 2 में 2 की गुना करेंगे आएगा 4, और इसका होगा 6। 2 में 3 की गुना करेंगे आएगा 6, और यहाँ पे होगा 3:5, यानी हम गैप को बराबर करते हैं। यहाँ पे भी गैप का 2 का हो गया, यहाँ पे भी गैप 2 का हो गया। तो कहा है कि ये प्रत्येक कितना रुपये बचाते हैं, यानी इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंस आपको बताना है कि इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, सेविंग घटा देंगे तो उसका एक्सपेंडिचर निकल आएगा। यानी 6 में से 5 घटा देंगे तो 1, तो 1 हमारा सेविंग, यानी हमारे पास 6 रुपये थे, ठीक, ऐसे समझिए 6 रुपये थे, हमने उसमें 5 रुपये बचा लिए, तो हमने खर्च कितना किया? 1 रुपये। 1 रुपये हमने बचा लिए, 5 रुपये खर्च किए, 1 रुपये बचा लिए, तो हमारा यही 1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 दी है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 दी है, ठीक। और हमसे पूछा कितना है? हमसे राम की आय पूछा है, राम की इनकम। तो राम की इनकम, ये राम है, ये श्याम है, तो राम की इनकम यहाँ पे 4 है, तो 1 की वैल्यू 1000 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4000। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए अगर यहाँ पे इसकी पूछता श्याम की, तो श्याम 1 की वैल्यू 1000 है, तो 6 की वैल्यू 6000 हो जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाँ, जैसे अगला है कि मोहन और सोहन की आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है, और दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिक से ही करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगा, क्योंकि इन जो दोनों की सेविंग है वो अलग अलग है। अगर यहाँ पे बोलता कि प्रत्येक इतने रुपये बचाते हैं, प्रत्येक 10 रुपये बचाते हैं, या 20 रुपये, या 200 या 300, तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। इसके लिए हमें बेसिक करना ही होगा। तो इसको हमें बेसिक करने के लिए क्या करेंगे, पहले
मोहन और इसका जो अनुपात है 4:5, इसको 4x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। यदि हम इनकम में से उसके सेविंग को घटाएंगे तो उसका एक्सपेंडिचर निकल आएगा। यानी हम रेशियो में से रेशियो को कभी नहीं घटाते, उसकी वैल्यू को घटाते हैं जो मान दिया रहता है। तो यहाँ पे इसको 200 बचाया और ये सोहन कितना बचाया 300 रुपये माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 5/6 उसका खर्च निकल आएगा। ठीक, अगर इसका वैल्यू देखें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 में 4x माइनस 200 गुना करें तो कितना आएगा 24x। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 24x हो जाएगा ना, 24x और वहाँ पे 200 की 6 गुना करेगा तो आएगा 1200। तो यहाँ पे 24x, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 5x माइनस 300 में 5 की गुना 2500 माइनस 1500। इसको घटाएंगे 24x में से 25x घटाएंगे तो कितना आएगा -x। अब माइनस 1500 में प्लस 1200 उधर भेज देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी -1500 प्लस 1200 कितना होगा 300। और यहाँ पे बड़ा चिन्ह है माइनस का तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो -300। माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया इसकी वैल्यू 300। तो हमसे पूछा है कि मोहन का वेतन क्या होगा, तो मोहन का वेतन कितना है, यहाँ पे मोहन का वैल्यू 4x है तो x की वैल्यू 300 यानी 4x 4 में 300 की गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1200 मोहन का वेतन है। इसमें दिया नहीं, एक ऑप्शन को काट के यहाँ पे गलत दिया है तो एक ऑप्शन का काट के यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1200 हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये हमसे पूछता कि सोहन का, तो सोहन का कितना हो जाता है 5 और 3 यानी 1500 हो जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये फुली कवर, हमने फुली कवर किया, यहाँ पे फुल कवर किया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 6 महीने के भीतर, उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।